नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज राहु और शनि से जन्म कुंडली में बनने वाला एक दुर्योग लेकर। दर्शकों, इस योग का नाम है पिशाच योग। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि जन्म कुंडली में पिशाच योग कैसे बनता है और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। दर्शकों, आज इस पिशाच योग पर हम बात करें कि ये बनता कैसे है और फल किस प्रकार का देता है और बनने पर क्या उपाय करना चाहिए। अगर हमें फिर समय मिला तो आपके लिए हम पुनः कुंडली के 12 भाव में अलग अलग यह योग बने तो किस भाव में बनने पर कैसा फल देता है, इस पर पूर्ण रूप से विस्तृत तरीके से लंबे तरीके से बात करेंगे। जैसे कुंडली के पहले भाव में बने तो क्या फल देता है, दूसरे भाव में बने तो क्या फल देता है। किंतु आज हम जो थोड़ी बहुत जानकारी है इस योग के विषय में उसे ले लेते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, जैसा कि मैंने ऊपर में ही लिखा है शनि राहु, तो यह ज्ञात होता है कि यह योग जो है शनि और राहु की आपस में युति या संबंध होने से बनता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति या संबंध किसी प्रकार से कुंडली में हो गई हो। मैंने यहाँ पर एक खाली जन्म पत्रिका ली है, मान लीजिए आपकी ही जन्म पत्रिका हो, तो आप अपनी जन्म पत्रिका में सिर्फ 2 ग्रह को, पहले शनि को फिर दूसरे राहु को, इन दोनों ग्रहों को देखिए, क्या यह दोनों एक साथ कुंडली में एक जगह पर बैठे हैं अथवा क्या यह एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। वैसे राशि की बात करें तो शनि की तो राशि होती है किंतु राहु की कोई राशि नहीं होती, तो राशि की बात यहाँ आती नहीं। अब बात है दृष्टि संबंध की, क्या इन दोनों की एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो पाती है। तो जैसा कि शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है तथा राहु की 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि होती है। यह राहु की दृष्टियां होती है 5वीं, 9वीं और 7वीं, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो यह एक दूसरे को देख रहे हो। अब देखेंगे कैसे, मान लीजिए हम कुंडली के 4थे भाव में शनि को बिठा दें और कुंडली के 10वें भाव में राहु को बिठा दें, तब यह इन दोनों की 7वीं दृष्टि आपस में एक दूसरे को देख रही है। तब यह जन्म कुंडली में पिशाच योग बन गया। अब पिशाच योग में क्या क्या दिक्कतें होती है आप उसे जान लीजिए। पिशाच योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बना रहता है, सबसे पहले तो आप यह जानिए किस भाव में बना है। जिस भाव में बना होता है उस भाव से संबंधित परेशानियां यह देता है। अब किस भाव में बनने पर क्या फल देता है हम कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी आप इतना ही जानिए, यदि यह योग कुंडली में बना है तो ऐसे जातक कि पूरे शरीर में दर्द हमेशा, ये सब जो नॉर्मली बातें हैं, हमेशा दर्द, मुख से बदबू, मुंह से हमेशा बदबू आना, ऐसे जातक को देखकर ही डर लगे। ऐसा जातक अपना स्वरूप, अपनी सुंदरता कुरूप बनाकर रखता है, कभी सजने संवरने का उसे ढंग नहीं आता। हमेशा ऐसे जातक को जो आप कह सकते हो कि शरीर इत्यादि में दर्द, मानसिक टेंशन बना रहता है। जिसकी भी कुंडली में, उपाय की बात करें तो जिसकी भी कुंडली में यह योग बना हो, पिशाच योग, ऐसे जातक को दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान महामृत्युंजय की, शंकर जी की शरण लेनी चाहिए और महामृत्युंजय प्रतिदिन कम से कम 5 माला, यानी 108 बार जब करते तो 1 माला होती है, इस प्रकार 5 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसे जातक को प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और न सुंदरकांड तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दर्शकों, ये कुछ उपाय हैं जो कि जातक को इस शनि और राहु की जो अशुभ युति है, पिशाच युति है, पिशाच योग की, इससे बचाकर रखता है। तो अपनी जन्म कुंडली देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में यह योग बना है, तो यदि ये बना है तो आपके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।